कि कैसे मिली आज़ादी पूरा खेल लिख दिया, कैसे मिली आज़ादी पूरा खेल लिख दिया, गांधी कलाम नेहरू और पटेल लिख दिया, गांधी कलाम नेहरू और पटेल लिख दिया। फिर उसमें उसने कहा मुझसे महंगाई लिखने को, फ़ौरन कलम उठाया गैस तेल लिख दिया। हमारे मुल्क में फिर से वही पहचान चाहिए, शहद की चाशनी में डूबा हुआ हिंदुस्तान चाहिए। दोस्तों, हमारे बीच एक मशहूर लेखक रूमी निज़ामी जी हैं, जो इनका लेख काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी आप देखते होंगे पेपरों में पढ़ने के लिए मिल जाता है इनका लेख। आज उनसे हम दोस्तों मुलाकात कराते हैं। स्वागत है सर आपका। जी साहब, आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा। वैसे तो हम लेखक हैं और ख्वाजा न्यूज़ में हमारे ज़्यादातर आर्टिकल आते रहते हैं और उन आर्टिकलों का जो विषय है, लेखों का विषय होता है, समसामयिक होता है, आज की घटनाओं पे होता है। जैसे चुनावी दौर है तो चुनाव पर लिख देते हैं, या और भी चीज़ें हैं, जातिगत लड़ाइयों पे हमने लिखा, मोहब्बतों पे लिखा, हिंदुस्तान को एक करने के लिए लिखा हमने। और भी विषय हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में भी हमने हिंदुस्तान की टीम के लिए लिखा, ओलंपिक पे लिखा हमने, और थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेते हैं। अच्छा। क्रिकेट की दुनिया में हमने बहुत समय गंवाया है, 10-20 साल करीब लगातार खेले और कमेंट्री के क्षेत्र में अपने इलाके में हम देवरिया क्षेत्र में जाने जाते हैं और वहाँ छोटे बड़े जो भी टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट में, उसमें हमें बार बार कॉल आती हैं, बुलाया जाता है। समयाभाव में कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो सर ऐसा कब से आपने चालू किया, मतलब लेख लिखना कब से स्टार्ट किया आपने? हाँ, मुझे याद है कि मैं 1987 में 9th क्लास में था और मैंने एक कविता लिखी थी। अच्छा। गर्मी के ऊपर। अच्छा। कि गर्मी आई और चलती है गर्म पुरवाई, तावा जैसी तपती धरती, आग उगलती है पुरवाई जैसी कविताएं मैंने एक खूब दिल से लिखा और सोचा कि अखबार में प्रकाशित हो। तब दैनिक जागरण और अखबारों में एक पृष्ठ आता था बच्चों के मुख से। अच्छा, अभी भी कुछ आप देखते होंगे लेखों के लिए एक बीच में पेपरों के आता है लेख भी, अभी भी बच्चे जो लिखते हैं या आर्ट मतलब जो ड्राइंग बनाते हैं, आपको देखने के दोस्तों मिला होगा, अभी भी वो आता है पेपरों में। तो और मैच के भी आप क्रिकेट भी खेलते हैं, काफ़ी लगाव है क्या क्रिकेट से? तो पहले वो बात कि मैंने वो कविता लिखी और दैनिक जागरण में उस बच्चों के पृष्ठ में मैंने भेज दिया। और मेरे छोटे भाई थे जो आजकल टीचर हैं, उनकी भी एक कविता थी। अच्छा। उनकी जनवार्ता में छपी और मेरी दैनिक जागरण में। अच्छा। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद थोड़ा और समय गुजरा तो राष्ट्रीय सहारा का एक पेज आता था आजकल, जी। जिसमें एक चित्र दिया होता था। उस चित्र के हिसाब से उस पर कुछ 4 लाइनें लिखनी होती थी। मैंने लिखना शुरू कर, मुझे जगह मिलने लगी। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर अपने भटनी क्षेत्र में देवरिया ज़िले में एक चौराहा है केवड़ा, पहला लेख छोटा सा लेख लिखा। अच्छा। जहाँ की चाय और बर्फ़ी बहुत मशहूर है और वहाँ दूर दूर बर्फ़ियाँ जाती हैं वहाँ की। अच्छा। ट्रेन का स्टॉपेज है वहाँ, स्टेशन नज़दीक है। भटनी? जी। अच्छा। तो उस पर लिखा और काफ़ी चर्चा हुई भटनी में कि आपने बहुत अच्छा लिखा है और इस तरह से आपने यहाँ का नाम किया है। तो मुझे और बल मिला और मैं फिर राष्ट्रीय सहारा में लिखने लगा और मेरी बहुत सारी मोहब्बतों पे, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता पर, मंदिर और मस्जिद भटनी में उसके बगल अगल दोनों हैं, नदी के किनारे दोनों पे मैंने लिखा, उसकी काफ़ी वाहवाही मिली। इस तरह से और मनोबल बढ़ता गया और मैं फिर ख्वाजा एक्सप्रेस में जी। अस्थायी रूप से संपादकीय पृष्ठ पे मुझे स्थान मिलने लगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा एक्सप्रेस के संपादक शमशाद साहब का और भटनी रिपोर्टर कलीमुल्ला साहब का, कि बड़ा सहयोग रहा इन लोगों का। अच्छा। और समसामयिक विषयों पे, ताज़ा तरीन हालात पे मैंने लिखना शुरू किया। दोस्तों, ये पेशे से अधिवक्ता हैं और लेख लिखते हैं, जो काफ़ी इनका हाईलाइट होता है इनका लेख। और अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी रूमी निज़ामी के नाम से फेसबुक आईडी है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और क्रिकेट में आप कैसे, क्रिकेट कब से आपने स्टार्ट किया? क्रिकेट में वैसे तो बचपन में आप भी खेले होंगे, जिस तरह बैट बॉल पकड़ के आदमी फील्ड में उतर, लेकिन एक सन 1988 में जी। मैं बड़ी क्रिकेट टीम में, जैसे वहाँ की शहर की बड़ी टीम थी, वहाँ जगह मिली। और पहला मैच मुझे देवरिया के बगल में एक जगह भलवनी में बड़ा टूर्नामेंट था और वहाँ बरहज की टीम थी। वहाँ के पूर्व चेयरमैन थे, हमारी टीम के कप्तान थे जी। रमेश चंद्र वर्मा जी ने मुझे पहला ओवर दिया और
उसमें 2 छक्के लग गए तो मनोबल डाउन हुआ, लेकिन फिर अगला ओवर फिर उन्होंने थमाया हमें। अच्छा। और वहाँ से हमें लगा कि कुछ हौसले के साथ करना चाहिए, तो मैं लगातार उसके बाद अपनी टीम का मुख्य गेंदबाज बन गया और पहले और दूसरे ओवर के लिए चुना जाने लगा। अच्छा। आपका जो लेख है महंगाई को लेके भी है कि नहीं? महंगाई पे हमने शेर व शायरी भी, कविताएं भी की हैं और कुछ लेख भी, जैसे एक लेख का शीर्षक था कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। अच्छा। और एक शेर मैंने महंगाई पे लिखा था कि कैसे मिली आज़ादी पूरा खेल लिख दिया, कैसे मिली आज़ादी पूरा खेल लिख दिया, गांधी कलाम नेहरू और पटेल लिख दिया, गांधी कलाम नेहरू और पटेल लिख दिया। फिर उसमें उसने कहा मुझसे महंगाई लिखने को, फ़ौरन कलम उठाया गैस तेल लिख दिया। तो आजकल गैस और तेल की महंगाई पे मैंने ताज़ा तरीन हालात पे लिखा था। और एक और महंगाई थी कि सब्जियों की महंगाई थी, सरसों के तेल की महंगाई थी, जब गरीबों की थालियों से सब्जियां दूर होकर चटनी और अचार उसकी जगह पर आ गई थी। तो ये बड़े हृदय विदारक दृश्य होते हैं। आप गरीबों के घरों में जाएंगे, देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ लोग हैं जिससे महरूम है। महंगाई इसका कारण है और इस महंगाई के कारण पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ प्राकृतिक हालात भी वो अलग है, वो अपवाद के स्वरूप हो सकते हैं। तो इस तरह मैंने शेर व शायरी से आज की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की है और लोगों में एकता के जो एक अंकुरित करने का प्रयास किया है कि लोगों में एकता आए, लोगों में मन वैमनस्यता ना आए, लोग एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद के नाम पर जिस तरह का सियासी दांव चला जा रहा है, ये गलत है, जैसा बंगाल में हमने देखा। तो इन सब चीज़ों से दूर करके हम इंसानों को एक प्लेटफार्म पर लाकर बताना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा न था, न रहेगा, न कभी होगा। एक नया हिंदुस्तान बनना चाहिए जो पहले कभी हुआ करता था कि मंदिर की अजान सुनकर हम आरती के लिए जाते थे और आरती की घंटियों को सुन के हम सैर पे निकल जाया करते थे। ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना होनी चाहिए। देखिए हमारे बीच रूमी निज़ामी जी थे जो काफ़ी महंगाई को लेके और गरीबी को लेके काफ़ी इन्होंने लेख लिखा। रहते कहाँ हैं, मतलब अगर कोई संपर्क करना आपसे चाहता है? हम देवरिया ज़िला, उत्तर प्रदेश का देवरिया ज़िला के भटने जो नगर पंचायत है। अच्छा। वहाँ पे आप किसी से पूछेंगे रूमी निज़ामी तो आपको तुरंत बता देंगे। अच्छा। ख्वाजा न्यूज़ से संबंध रखते हैं, हमारे साथी रिपोर्टर हैं कलीमुल्ला साहब। अच्छा। बढ़िया आईना दिखाते हैं समाज को अपनी खबरों के द्वारा और हम लोग एक साथ काम करते हैं और उनका काम है रिपोर्टिंग, लेकिन मैं लेखों से और शायरी से और कमेंट्री में भी मैं कभी कभी ज्वलंत बातों को जब वक्त मिलता है बीच में मैच के तो उन चीज़ों को और यूनिटी को इंसानों की बताता रहता हूँ। तो कमेंट्री आप कब से करने लगे, मतलब मैच के दौरान ही स्टार्ट कर दिया? कमेंट्री का किस्सा यूँ रहा कि मेरे पूर्व कप्तान रवि कुमार तिवारी जी एक बार कमेंट्री करने के लिए बैठे, लेकिन उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था तो मुझसे कहा कि मैं क्या करूँगा। लेकिन मुझे लगा उस दिन कुछ अटपटा और ऐसे वैसे बोलता गया, लेकिन अगले दिन मैंने अध्ययन किया कुछ क्रिकेट के नियमों का ठीक तरीके से और फिर धीरे धीरे कुछ वक्त में धारा प्रवाह तरीके से कमेंट्री क्रिकेट की करने लगा। और मैं क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो में बहुत सुनता था। मेरे पिताजी भी कमेंट्री के बहुत शौकीन थे और ये मैं अखबारों को पहले पढ़ता था जब छोटी क्लासों में, तो काफ़ी तेज़ लाउड करके पढ़ता था कि जैसे समाचार वादक बनने की ख्वाहिश थी कि मैं भी टेलीविज़न की स्क्रीन पे या फिर रेडियो पे समाचार वादक के रूप में आऊँ, समाचार बोलूँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। फ़िलहाल शायरी और लेखों की दुनिया से मैं दुनिया को जागरूक कर रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए हमारे बीच रूमी निज़ामी जी थे जो ऑलराउंडर हैं, लेखक भी हैं और अधिवक्ता भी हैं और कवि भी आप कह सकते हैं और कमेंट्री भी करते हैं। ये ऑलराउंडर किस्म के व्यक्ति हैं और इनकी काफ़ी साफ सुथरी छवि है। दोस्तों हमने आपको इनसे रूमी निज़ामी जी से मिलाया। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों हम फिर मिलेंगे।